नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। अब 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार ने एक्शन लिया है। जिम कॉर्बेट में मज़ारों की बढ़ती संख्या से सरकार एक्शन में आई है। दूसरी बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे जो है अमृतपाल जल्द ही सरेंडर कर सकता है। और तीसरी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, अतीक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और चौथी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इकोना में 2 दिग्गज भिड़ने वाली हैं। 2 टीमों का आज मैच होने वाला, आईपीएल का दूसरा मैच आज है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में मज़ारों की बढ़ती संख्या से सरकार एक्शन में आ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसे सख्ती से हटाया जाएगा। हमने सभी को कहा है कि ऐसी जगहों से खुद ही अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा सरकार हटाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चाहे वो लैंड जिहाद हो या फिर मज़ार जिहाद, देवभूमि पर कानून और धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं हो पाएगा। हमने ऐसे ही करीब 1000 स्थानों का सर्वेक्षण करवाया है जहां अतिक्रमण हुआ है। 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर उन्होंने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो सरकार सख्त एक्शन लेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर भी काफी काम हो गया है और हमारी कमेटी उस पर अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए आगे बढ़ रही है। इस पर कार्य अगले 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनी मज़ारों की वजह से ये एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही सीएम की तरफ से सख्ती से कहा गया है कि जिस तरीके से ये मज़ारों बनाई गई हैं इन्हें जल्दी हटाई जाए और खुद ही इनको हटा ले। जो अतिक्रमण किया गया है उनको हटा ले स्वयं ही, नहीं तो फिर सरकार इस पर एक्शन लेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। अतिक्रमण को लेकर एक्शन में धामी सरकार नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अतिक्रमण जहां भी किया हुआ है उसको हटा ले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सख्त निर्देश अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने दे दिए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार मज़ारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, क्या लगता है कि धरातल पर भी उतनी ही सख्ती दिखाई देगी? बिल्कुल, अच्छा सवाल ये है सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन। दरअसल इसके पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण को लेकर एक्शन किया था। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि जब रेलवे की प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में अतिक्रमण हुआ था उसे लेकर भी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में थी। वहीं अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। सरकार का ये मानना है कि अगर जो अतिक्रमण किए हुए लोग हैं अगर ये स्थायी रूप से यहाँ रहते हैं तो आने वाले कल में इनको हटाने में सरकार के लिए कठिनाई होगी। वहीं किसी भी प्रदेश का अगर विकास सुनिश्चित करना है तो जो अतिक्रमण करके जो झुग्गीवासी होते हैं, जो झुग्गी डालकर लोग रहते हैं, उन्हें अपने स्थायी घर मिलना चाहिए। तो सरकार हर तरीके से, उत्तराखंड सरकार हर तरीके से अग्रसर है, किसी भी तरीके से किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से चाहे हरीश रावत हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, उन्होंने सरकार को अतिक्रमण को लेकर ही घेरने की कोशिश की थी कि सरकार हर जगह से अतिक्रमण हटा रही है, इन गरीब बस्ती और झुग्गी बस्ती वाले लोगों का क्या होगा। लेकिन सरकार पूरी तरीके से देहरादून, खटीमा से लेकर उधम सिंह नगर से लेकर तमाम ऐसे जिले हैं उत्तराखंड में जहां पर चाहे रेलवे की क्रॉसिंग हो या फिर जो प्लेटफॉर्म है उनके आसपास हो या फिर हॉस्पिटल्स के बगल में लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की एक मेन समस्या है जो पलायन। लोग अपनी पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके पास सही तरीके से खाना पानी नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी झुग्गी बनाकर लोग रहने लगते हैं। मेन समस्या ये है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मंत्रिमंडल में इसके पहले भी उन्होंने बैठक करते हुए यही कहा था कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार का ये दायित्व है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए। किसी भी तरीके से कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण नहीं रखा जाएगा और सरकार इसके साथ
हर तरीके से उन अतिक्रमणकारियों जो वहां पे झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं उनको हर तरीके से सहायता देने की भी कोशिश करती है। जी। सरकार का मेन उद्देश्य होता है कि किसी को अतिक्रमण हटाने के बाद उनको बेघर ना किया जाए, उनको अगर सरकारी बिल्कुल। आवास या 1-2 कमरे का आवास मिल सके आसपास, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो सरकार बिल्कुल पूरी रवि, और तरीके से जिस अग्रसर है, तरीके इसमें कोई भी से अतिक्रमण लोगों के द्वारा कर लिया जाता है, झुग्गी झोपड़ियां बनाए जाने की बात आप कर रहे हैं, पलायन की आप बात कर रहे हैं, तो अगर किसी और शहर में उत्तराखंड के लोग गए हैं तो वहां पे किस तरीके से वो रहने की व्यवस्था करें कि अतिक्रमण भी ना हो और किसी भी प्रकार के सरकार के जो है निर्देश है उनका भी उल्लंघन ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल दरअसल उत्तराखंड अपने पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर और बहुत ही आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार का मेन ये दायित्व है कि पर्यटन के क्षेत्र में आप चाहे हरिद्वार देख लीजिए, ऋषिकेश देख लीजिए, चाहे आप आगे जाके जितने भी उनके पर्यटन के स्थान है उत्तराखंड में, हर जगह सरकार का ये है कि कहीं पे भी झुग्गी बस्तियां ना मिले। हर जगह साफ सुथरा, अगर कहीं पे भी झुग्गी बस्ती रहती है, वहां पे लोग रहते हैं, तो वो समाज और शहर को गंदा कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से करते हैं। तो उसकी वजह से सरकार का ये दायित्व है, सरकार इसकी ओर अग्रसर भी है कि झुग्गी बस्तियों को हटाकर उनको स्थायी निवास दिया जाए। कुछ हद तक सरकार ने काम भी किया है, जैसे देहरादून के कुछ क्षेत्रों में सरकार ने बेहतर काम करते हुए जो झुग्गी बस्तियां थी उनको वहां पे हटाकर उनको स्थायी निवास भी दिया है। रही बात उधम सिंह नगर, खटीमा की, और भी कई जिले हैं उत्तराखंड में जहां पर सरकार यही काम करने की कोशिश में है। और रही बात, इसमें राजनीति भी होती है, राजनीति के चक्कर में कोई बेहतर काम अगर होता भी है सरकार के द्वारा तो वो उस काम में रुकावट आता है आस्था, उसकी वजह से सरकार 1-2 जगह फेल हुई है। लेकिन हाँ, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं, उनका साफ तौर पे करना है कि उत्तराखंड के किसी भी जिले में, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इसके पीछे जैसे हमने आपको बताया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर उसके बगल में दरगाह बनी हुई है, उसके बगल में ही कुल मिलाकर शमशान घाट बना हुआ है, तो उसको लेकर भी उन्होंने आगाह किया है लोगों को कि पूर्ण रूप से इस पर रोक लगा दे। और 6 महीने का सरकार की तरफ से इस पर आश्वासन दिया गया है कि 6 महीने तक आपको टाइम दिया जाता है, अगर आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं तो हटा लें। अगर इसके बाद अगर आप नहीं हटाते तो सरकार को दोषी ना मानते हुए आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। और ये जो अतिक्रमण चाहे दरगाह है, जो तमाम जो चीजें बनी हुई हैं, इनको भी यहाँ से हटाया जाएगा। यानी पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को 6 महीने का समय भी दिया है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बगल में जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, जो दरगाह बने हुए हैं, उनको पूरी तरीके से हटाने के लिए तो सरकार सिर्फ और सिर्फ पर्यटन की दृष्टिकोण से उत्तराखंड को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश में लगातार अग्रसर है आज। जी बिल्कुल, तो सरकार कहीं ना कहीं अब कमी छोड़ने की कोशिश करेगी कि जिस तरीके से कमियां हैं उनको भरा जाए, और अतिक्रमण को लेकर भी एक्शन में अब सरकार दिखाई दे रही है, तमाम तरीके के एक्शन ले रही। बहुत धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें, पुष्कर सिंह धामी सख्त निर्देश दे चुके हैं अतिक्रमण को लेकर। साथ ही कहा गया है कि 6 महीने का समय दिया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए। कहा गया है कि अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा सरकार अतिक्रमण को हटाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मच गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनी मज़ारों को जल्द हटाए जाने की बात की गई है। वारिस पंजाब का प्रमुख अमृतपाल सिंह शुक्रवार यानी कि आज शाम तक बठिंडा के तलवंडी साबो में सरेंडर कर सकता है। अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह के यहाँ के तख्त श्री दमदमा साहिब में बुलाई विशेष सभा शुरू हुई। यही उसके पहुंचने और फिर आत्मसमर्पण करने की चर्चा है। अमृतपाल पिछले 21 दिनों से फरार चल रहा है। फिलहाल पंजाब पुलिस ने तलवंडी साबो में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। उधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल ने खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तरह दिखने के लिए जॉर्जिया में प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है। दरअसल सरबत खालसा होने अमृतपाल की कॉल पर भीड़ जुटने के मुद्दे पर एडीजीपी एसपीएस परमार ने कहा कि उनकी मीटिंग लिमिटेड लोगों की है। कार्यक्रम को लेकर भी पुलिस अलर्ट है। अभी हम सामान्य सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। 13 अप्रैल को तलवंडी साबो में बैसाखी पर मेला लगाने की वजह से काफी भीड़ रहती है, इसलिए यहां फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आपको बता दें, अमृतपाल के पंजाब आने की खबर के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। 27 मार्च को जब अमृतपाल सिंह और उसका साथी पपलप्रीत होशियारपुर पहुंचे थे तो उन्होंने एक गुरुद्वारे में शरण ली थी। इस दौरान गुरुद्वारे के एक प्रमुख व्यक्ति ने अमृतसर आकर जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात की थी। तो आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह के सरेंडर करने की खबर है। जल्द ही
अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। दमदमा साहिब में सभा शुरू हुई है और लिमिटेड लोगों की ये सभा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बठिंडा के तलवंडी साबू में सरेंडर अमृतपाल कर सकता है। अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह के यहाँ के तख्त दमदमा साहिब में बुलाई विशेष सभा में आत्मसमर्पण करने की चर्चा है। अमृतपाल पिछले 21 दिनों से फरार बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने तलवंडी साबू में सख्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की है। उधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल ने खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरावाला की तरह दिखने के लिए जॉर्जिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। सरबत खालसा होने अमृतपाल की कॉल पर भीड़ जुटने के मुद्दे पर भी एडीजीपी एसपीएस परमार ने कहा है कि उनकी मीटिंग लिमिटेड लोगों की है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और इस दौरान भारी पुलिसिंग तैनात की गई है। किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अमृतपाल फरार चल रहा है और वो आज खुद सरेंडर कर सकता है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस आनंद जुड़े हुए हैं। प्रिंस, अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आज जो मीटिंग बुलाई गई है, जो मीटिंग चल रही है, वहां पर आत्मसमर्पण किया जा सकता है। खबर को लेकर क्या ताजा जानकारी है, अभी अपडेट क्या है इसको लेकर? जय मैडम, अमृतपाल की गिरफ्तारी की खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। अलग अलग समय पर कभी जालंधर में, कभी अमृतसर में, कभी हरमंदिर साहिब के बाहर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने की बात की थी और लगातार ये बातें ही हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जरिए की बात करें तो जरिया अभी तक कोई सामने नहीं आया जिसमें अमृतपाल सिंह ने खुद कहा हो कि वो गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं। आज की आपने जैसे बात की, वाकई सुरक्षा घेरा काफी सख्त है। 6000 के लगभग घरों को छाना जा रहा है। तलाशी अभियान जारी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लगभग सभी छावनी एक तरह से बना दिया है पूरे शहर को। और अगर यहाँ पर आप जत्थेदार साहब की बात करते हैं, जत्थेदार साहब ने अभी अभी लाइव होकर इस बात का खंडन किया है कि अमृतपाल सिंह किसी भी तरह की गिरफ्तारी देने की बात कर रहा है जी। तो गिरफ्तारी तो फिलहाल अभी तक कोई स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा कि वो गिरफ्तारी देंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस तरह से सरबत खालसा की बुलाने की बात उन्होंने कही थी, तो लगता नहीं है कि 13 तारीख से पहले वो किसी भी तरह की गिरफ्तारी देंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, यहाँ देश से या विदेश से बाहर वो चले गए हैं, तो इसकी भी कहीं तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही। क्योंकि आप जानते होंगे कि आपको पहले भी हमारे चैनल पर ये दिखाया गया था कि कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर अमृतपाल सिंह के होने की बात कही थी जी। और उसके बाद एकदम से जिस तरह से पंजाब पुलिस ने, सरकार ने माननीय कोर्ट में भी ये बात कही थी कि उनकी नजर में है अमृतपाल, तो ये लगता नहीं है कि अमृतपाल सिंह कहीं देश से बाहर चले गए होंगे। क्योंकि अगर ये जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सरकार की कहीं ना कहीं फजीहत जरूर होगी कि 60,000 के करीब लगभग फोर्सेस लगाने के बाद, पंजाब पुलिस के लगाने के बाद पूरा सुरक्षा घेरा तोड़कर अमृतपाल सिंह पंजाब से बाहर चले होंगे। और देश से बाहर जाने की बात तो यहाँ पर बहुत ही दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन जब तक अमृतपाल सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं आता, उनके द्वारा कोई वीडियो जारी करके ये बात नहीं कही जाती कि, क्योंकि आखिरी वीडियो में उन्होंने यही कहा था कि वो किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं देंगे। और जिस तरह से पिछले पहले वीडियो की बात थी कि लगातार बातें उठाई जा रही थी कि पुलिस या प्रशासन की किसी ना किसी दबाव में वो ये बयान दे रहे हैं, उसका भी उन्होंने इस बात पे खंडन किया था कि वो किसी से डरते नहीं है। तो अब बात यहां तक आ रही है कि जत्थेदार साहब ने इस बात का खंडन किया है कि गिरफ्तारी किसी तरह की नहीं हो रही। लेकिन जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस की घेराबंदी लग रही है, उनकी चाकचौबंद लग रही है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि मामला तो कुछ ना कुछ है। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती या किसी तरह की जानकारी नहीं मिलती, तो कुछ भी पुख्ता कह पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। बिल्कुल, और कई दिन हो चुके हैं, अमृतपाल तभी से फरार चल रहा है, अभी तक पुलिस से गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चुनौती अमृतपाल ने दी, फिर भी पुलिस के हाथ जो है अभी तक खाली है। दमदमा साहिब में जो सभा चल रही है, उस सभा की अगर बात करें, यही बताया जा रहा है कि वो सरेंडर करने वाले थे अमृतपाल आज, और आप कह रहे हैं कि अभी तक इस मामले में कोई भी जो है खबर सामने, कोई अपडेट नहीं है, नहीं सरेंडर करने वाले हैं। तो इस सभा में फिर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या चल रहा है? जी, जिस तरह से जत्थेदार साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी तरह का, ना तो उन्होंने उसका समर्थन देने की बात की है और ना ही गिरफ्तारी का भी उन्होंने पूरी भरपूर खंडन किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अपनी सभा है, सभा में जो उनकी जानकारी, जो आपस में वो जानकारी, आपस में सलाह मशवरा, क्योंकि लिमिटेड लोगों का वहां जाना है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो लगातार
घरों की तलाशी लिए। जानकारी के अनुसार लगभग 6000 घरों की उन्होंने अब तक तलाशी ले चुके हैं। कुछ लोगों को भी गिरफ्तार करने की बात उठी है कि गिरफ्तार किया गया इसी मामले को लेकर, लेकिन गिरफ्तारी तो तभी होगी जब अमृतपाल सिंह सामने आता है। और सामने कब आता है और जिस तरह से सरबत खालसा बुलाने की बात की गई है, तो लगता नहीं है कि अमृतपाल सिंह पहले गिरफ्तारी देंगे अपनी। जी, तो आपको क्या लगता है कि अमृतपाल ऐसे भाग क्यों रहे पुलिस से? क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि डरते नहीं हैं, तो अब क्यों वो छुपे हुए हैं, क्यों इस तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैम, पुलिस अगर या प्रशासन उन्हें पकड़ता है तो वो भी अच्छी तरह जानते होंगे कि पकड़ने के बाद, गिरफ्तारी के बाद किसी भी तरह की शर्तों पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी किसी बड़े केस में, क्योंकि जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है जिस तरह से, तो ये लगता नहीं है कि गिरफ्तारी के बाद छूटना संभव होगा। और जिस तरह से वो जिस तरह मुहिम लेकर चले हैं, जेल के अंदर से ये मुहिम चलानी मुश्किल होगी, तो गिरफ्तारी का डर तो रहता ही है कि गिरफ्तार हो जाएंगे। तो जिस मुहिम को लेकर उन्होंने इतनी 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो अगर जेल में चले जाते हैं तो वो मुहिम कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पाएंगे। तो क्या अपनी शर्तों के आधार पर चलना चाह रहे हैं अमृतपाल? जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने बात की है, हालांकि खंडन तो उन्होंने इस बात का भी किया है कि शर्तें उन्होंने किसी की नहीं रखी, पंजाब पुलिस के आगे या सरकार के आगे किसी तरह की गिरफ्तारी के बाद शर्त नहीं रखी। वो तो खुद सरबत खालसा बुलाने के लिए लगातार जोर लगा रहे हैं ताकि बंदी सिखों को छुड़ाने को लेकर, और ये खालिस्तान मुहिम जो उन्होंने शुरू किया उसका साथ देने की लगातार आम लोगों से अपील की जा रही है। तो अपील जिस तरह से की जा रही है, अगर जेल में पहुंच जाते हैं तो वो अपील कहीं ना कहीं सार्थक साबित नहीं होगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। जब मुखी ही अगर जेल में होगा, आम लोगों के साथ जुड़ा नहीं होगा, सीधा नहीं जुड़ा होगा, तो किस तरह से मुहिम पूरी होगी। तो इसलिए ये लगता नहीं कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि पुख्ता कोई सबूत सामने नहीं आ रहा कि जिसमें वो गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रिंस। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए तो बता दें कि जल्द अमृतपाल के सरेंडर होने की खबरें सामने आ रही थी। किसी जमाने में माफियाओं की फहरिस्त में शामिल रहे पूर्व बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अब एक और मामले में अतीक पर आरोप तय हो गए हैं। शुक्रवार यानी कि आज मोहित जायसवाल अपहरण कांड में अतीक के बेटे उमर और असद पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। बताते चले कि उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया साबरमती जेल में सजायाफ्ता है, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था। पेशी के बाद उमर ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल 29 दिसंबर 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर से उसका अपहरण करा लिया था। तमंचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया था। पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद ने उसे एक सादे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा। जब उसने इनकार कर दिया तो इस पर अतीक ने अपने बेटे उमर और उसके गुर्गे गुफरान, फारूक, गुलाम और इरफान के साथ मिलकर उसे तमंचे व लोहे की रॉड से बेतहाशा पीटा। उसके बेसुध होते ही स्टैम्प पेपर पर दस्तखत बनवा लिए और करीब 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली। वहीं अतीक के गुर्गों ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली। आईपीएल 2023 सीजन के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स से सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मैच खेलने जा रहा है। मैच आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं लखनऊ के कॉर्नर स्टेडियम की पिच पर आईएसजी ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराया था। आज सनराइजर्स हैदराबाद इसी पिच पर लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना करने वाला है। बताया जा रहा है कि मैच काली मिट्टी पर खेला जाएगा। तो वहीं लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड एकाना स्टेडियम में लगातार दूसरा मैच खेलने के लिए आज हैदराबाद के खिलाफ उतर रही है। तो वहीं हैदराबाद की टीम इस सीजन में अभी कोई मैच नहीं खेल सकी है। हैदराबाद की टीम के लिए अच्छी खबर है कि उनके नियमित कप्तान एडम मकरम टीम से जुड़ चुके हैं। वहीं हैदराबाद टीम ने कप्तान मकरम, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स, दक्षिण अफ्रीका के क्लासेन के अलावा तेज गेंदबाज उमरान मलिक पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि आईएसजी में भी क्विंटन डिकॉक के आने से टीम मजबूत हुई है। अभी भी ओपनिंग पोजीशन पर मेयर्स के साथ कौन उतरेगा, इसको लेकर चिंता बनी हुई है।
तो 4 बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की है। पहली खबर जिस पर हमने चर्चा की है, सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर एक्शन लिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। दूसरी खबर पर हमने चर्चा की है, अमृतपाल जल्द सरेंडर करने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सभा चल रही है, वहीं पर सरेंडर करने की खबरें हैं। तीसरी खबर पर हमने चर्चा की है, जहां पर कान्हा स्टेडियम में लखनऊ और हैदराबाद की टीम भिड़ने वाली है। और चौथी बड़ी खबर पर भी हमने चर्चा की। तो 4 बड़ी खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की है। इसमें फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।